हेलो नमस्कार साथियों आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको हिंदी के 40 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर है 5। प्रैक्टिस सेट नंबर है 5 और दोस्तों इसमें हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे 1, 2 और 3 और 4 प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और आपको भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक की जो गहन भाव से सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति दोस्तों ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अच्छी खासी पंक्तियां पूछी जा रही हैं। जैसे कि मैंने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में आपसे एक पंक्ति इनकी और करवाई थी। वो क्या थी? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्ति भी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए तीसरा। आगे बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 की कि सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा शब्दांश। क्या हो जाएगा? शब्दांश। आगे बात करेंगे। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों इसमें आत्म उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए। ओष्ठ ओष्ठ महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अब देखो दोस्तों आपको बताना है कि ओष्ठ महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि महाप्राण होते कौन कौन से हैं। कि हम दो। अब ओ में आता है पावर, देखो पा में क्या आता है? पा, फा, वा, भा और मा। तो इसमें देखो रा पहले खत्म हो गया, वह पहले खत्म हो गया। अब क्या बचा मेरे पास? फा और मा। अब देखो महाप्राण पूछा है उसने। अब देखो महाप्राण तुम्हें पता है कि भाव होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। मेरे हाथ में कमल है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो मेरे हाथ में क्या होगा? में होगा अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? दोस्तों चंद्रशेखर। अब इसमें क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर ये किसका पर्यायवाची है? ये चंद्रशेखर। जैसे चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाला अर्थात शिव। यहां हो जाएगा बहुपरी समास। क्या हो जाएगा? बहुपरी समास हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि अज्ञेयकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अज्ञेय जी थे इन्हें कितनी नाव में कितनी बार के लिए क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट करके बताना है कि किस सन में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हम बता दूं 1900 कितना था? 1900 कितना था वो आपको बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? देखो जूता ये तत्व हो गया, सूरज तत्व हो गया, घर तत्व हो गया, लेकिन मनुष्य कैसा है? तत्सम शब्द है। अब मनुष्य का तत्व शब्द आपको बताना है कमेंट करके क्या होता है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से किस वाक्य में उचित ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग हुआ है? और देखो आपको पता होना चाहिए कि यहां जिसे ए में लिखा है और यहाँ कोमा भी नहीं लिखा है, यहाँ बिंदी लगनी होनी चाहिए, यहाँ बिंदी लगी होनी चाहिए। तो ये ऐसा कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी, ए में कोमा बीएड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि संस्कृत से उत्पन्न हुई अपभ्रंश कौन सी भाषा है? और उसको आपको यहाँ सीधा ऑप्शन से देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? पाली। क्योंकि दोस्तों ये जो अवधि और इसके बाद आती है खड़ी बोली, इसके बाद ब्रजभाषा, ये आधुनिक भाषाएं हैं। ये आधुनिक भाषाएं सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे बरबर का विलोम क्या होता है? बरबर का विलोम दोस्तों होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे तुलसीदास सीधति निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है? उसको यहाँ ता और नी की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, वर्ड की आवृत्ति हुई है। और दोस्तों वर्ड की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार के किस भेद में वर्ड की आवृत्ति होती है? आपको बताना किस भेद में वर्ड की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृत्त्यानुप्रयास। क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रयास। यहाँ ता और ना वर्ड की
आवृत्ति हुई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? दोस्तों पताका का पर्यायवाची झंडा होता है। क्या होता है? झंडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे मृतिका शब्द का मृतिका मृतिका शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों मृतिका मिट्टी, मृतिका मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का भी। इसे नयनाभिराम, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नयनाभिराम। तो नयन प्लस अभिराम क्या हो जाएगा? नयन प्लस अभिराम। तो ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सही हिंदी पर्याय कौन है? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार रोजगार कार्यालय। क्या हो जाएगा? रोजगार कार्यालय। ये 17 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का सी, रोजगार कार्यालय। आगे देखेंगे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? दोस्तों अद्भुत रस विष में क्या हो जाएगा? विष में। ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि रस के प्रवर्तक कौन थे? रस के प्रवर्तक कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों देखो ये ना तो पोर्टफोलियो, ना लंदन और ना मॉरिशस, तो ये कहाँ हुआ था? सूरीनाम में। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उसको मैंने बताया था कि आप, आपका और आपकी, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इनसे, और इनसे आपको पता चला है कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि स्त्रीलिंग पूछा है कौन सा है, तो आपका अनुभव, आपकी चेतना, आपका बोध, आपका ज्ञान, तो सिर्फ आ जाएगा आपकी चेतना। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों सही वर्तनी वाला, इसमें लक्ष्यपति गलत, लखपति गलत, लक्ष्यपति गलत, यहाँ लखपति। 21 का ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन अघोष है? और जो सबसे पहले आपको अघोष की बात कर लेनी चाहिए। अघोष क्या होते हैं? अघोष दोस्तों वे वर्ड होते हैं जो इसमें 1 और 2 के स्थान पर आते हैं। क्या? हर वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ग, हर वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ड, ये अघोष होते हैं। इसके बाद इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं सा सा सा, सा और सा, ये 3 वर्ड और आते हैं। अब वो पहला दूसरा इसमें देख लेते हैं। अब हमें कौन सा मिलेगा? पहला ना तो जा है, ना दूसरा है, ना गा है, ना खा है, तो यहाँ सिर्फ चा मिलेगा। क्या मिलेगा? चा। आगे बात करेंगे कि भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? दोस्तों ये ना तो उर्दू में, ना हिंदी में और ना बंगला में, ये किसमें हुआ था? अंग्रेजी भाषा में। और ये कौन सा था? ये था बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि यह कब, किस सन में प्रकाशित हुआ था? किस सन में प्रकाशित हुआ था? और दोस्तों किसने प्रकाशित किया था? किसने प्रकाशित किया था? ये तो सन में बता दूं 1780 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन आपको कमेंट करके बताना कि इसे प्रकाशित करने वाले कौन थे। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत दोस्तों, भारत विश्व में एक है। कैसा है? व्यक्तिवाचक। जो एक होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, जो विशेष होता है। आगे बात करेंगे पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? अरे भाई पूर्व मध्यकाल दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल गलत, रीतकाल ये भी गलत, गद्यकाल ये भी गलत, क्या जाएगा? भक्तिकाल। क्या जाएगा? भक्तिकाल। आगे बात करेंगे वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? दोस्तों खा रहा था मतलब अभी कार्य चल रहा है, खा रहा था, कार्य चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्य चल रहा है मतलब अपूर्ण, खा रहा था है तो भूतकाल, लेकिन ये अपूर्ण भूतकाल है। कैसा? अपूर्ण। तो 26 का ए हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो अनिश्चयवाचक नहीं है, कुछ अनिश्चयवाचक होता है, सब कुछ अनिश्चयवाचक होता है, कुछ भी अनिश्चयवाचक, लेकिन जो और वो है ये अनिश्चयवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, 27 का ए। आगे देखेंगे उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों ये उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया है। किसे? ना अफरन से, ना फारसी से, ना अरबी से, ये तुर्की से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा तत्व शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा
तत्सम शब्द नहीं है। यम, यमराज, ये तत्सम हो गया। जटा, ये भी यम। इसके बाद यौवन, ये भी कैसा है, तत्सम शब्द है। लेकिन जोगी जो होता है ऑप्शन नंबर ए, ये तत्सम शब्द नहीं होता है। आगे बात करेंगे हम लोग कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो देखो क्वेश्चन अब देखेंगे हम यहाँ से कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुशासन बाहर से नहीं, अनुशासन वहां नहीं, भीतरी नियंत्रण है। मतलब हमारा अनुशासन जो है हमने अपने अंदर से नियंत्रण करेंगे, वह भीतर से बनता है। बिल्कुल सही बात है। यह भीतर से यह भीतर से बनना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। मतलब धर्म मनुष्य को संस्कारी बनाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सकें। बिल्कुल, धर्म भी हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है और किससे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। स्व को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कारों को साध सकता है। बिल्कुल दोस्तों, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें नम्र रहना चाहिए, तो हम अच्छे संस्कार या अच्छे गुण में आ सकते हैं। उसके लिए आत्मतोषी और अपरगिरही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल देती है। क्या देती है? आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल देती है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती है, नहीं देती है, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक ही सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चिड़ाफाड़ी में साहित्य हाथ में पकड़ता है, न कला न धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसका फल यह है कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर बराबर कुदेरता रहता है और उसे अहंकार को उकसाता रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 इसी का दोस्तों कि आधुनिक शिक्षा में अपने बल से वंचित रखती है। क्योंकि यह विषयों की सूचना मात्र देती है। ऑप्शन नंबर ए वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है। ऑप्शन नंबर सी, विषयों को सूची पत्र तैयार करती है। और ऑप्शन नंबर डी है, विषयों की सूची मात्र प्रस्तुति करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषयों की सूचना मात्र देती है, सूचना मात्र देती है। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कि समाज में धर्म द्वारा अनुशासन संभव है क्योंकि समाज में धर्म द्वारा अनुशासन संभव है क्योंकि वह स्व से पर को अनुवर्ती बनाता है, या मनुष्य को आत्मपोषी एवं अपरिग्रही बनाता है, या व्यवहार के संस्कृतदायक मापदंड को प्रस्तुत करता है, या मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतः जोड़ता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी कि व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है कि संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य महत्व दे, किसे महत्व दे। ऑप्शन नंबर ए है कि अपरा विद्या को, या परा स्वावलंबन को, या निज से पर को, या लोक से परलोक को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि निज से पर को वह दे तो वह अच्छा व्यक्ति रहेगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश शब्द के लिए सही कौन सा है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों लोहार। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह किस प्रकार का समास होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ये कर्मधारय समास। 34 का कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो दोस्तों राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत होता है। आगे बात करेंगे चित्रा मुर्गदल को उनकी किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या दिया गया कि ऑप्शन नंबर एक है एक जमीन अपनी आवा, या पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपरा, या गिलगुड्डू। तो इन्हें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
अन्नाला सोबरा के लिए मिला था। कब मिला था दोस्तों? 2018 में। 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करेंगे कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? तो इसमें दोस्तों होगा कि कठिन कार्य के लिए सफलता प्राप्त करना, तो गढ़ जीत लेना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, अवर का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अवर का हो जाएगा प्रवर। अवर का प्रवर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और देखिए, जो खग जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी की डॉट डॉट की डाल पर। इसके लिए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कदम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों बिहारी जी, कौन? बिहारी जी कह रहे हैं रसकांत जी कह रहे हैं कि मुझे अगर अगला जन्म पक्षी के रूप में मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे लगे कदम के पेड़ पर बैठना पसंद करूंगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में छायावाद के 4 स्तंभ में कौन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। अब दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।